नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम एक बार फिर से आपको दिखाएंगे माँ यमुना का जल स्तर बढ़ चुका है और जो डेंजर लेवल है उसके बिल्कुल करीब तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पर कैसी स्थिति है हम आपको वजीराबाद और निगमबोध घाट, ये दोनों घाट आपको दिखाएंगे जहाँ पर जब माँ यमुना का जल स्तर बढ़ जाता है तो बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। तो अभी आप देख सकते हो हम खड़े हुए हैं लोहा पुल के पास में, और जिस स्थान पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ ये मैंने पहले आपको दिखाया था, तो कुछ इस प्रकार का आपको दृश्य देखने को मिला था। आज हम आ चुके हैं लोहा पुल के पास में और यहाँ पर माँ यमुना का एक स्थल बन रखा है जहाँ पर आकर आप कुछ पल बिता सकते हो और माँ यमुना के साथ यहाँ पर बहती हुई माँ यमुना को देख सकते हो। और ये स्थल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है देखने में, स्थल बना रखा है, ऊपर कोई फिसल ना जाए इसीलिए बोरियां भी लगा रखी हैं। तो अभी आपने पहले वाला दृश्य देखा होगा, कैसे मैं यहाँ पर जब खड़ा हुआ था तो मैंने आपको पूरा घाट दिखाया था और यहाँ पर आकर मैं आपको माँ यमुना के ऊपर कितनी सफाई हुई है वो आपको दर्शा रहा था उस समय। और अब आप देख रहे होंगे तो ये पूरा का पूरा जो घाट है ये माँ यमुना के जल से तरबतर हो चुका है और अब यहाँ तक माँ यमुना का जल आ चुका है। पौड़ियाँ तो सारी डूब चुकी हैं और जो ऊपर चढ़ने का जो रास्ता था वो भी आधा माँ यमुना के जल के प्रभाव से पूरा ढक चुका है। ये आप देख सकते हो कितना जल स्तर माँ यमुना का यहाँ पर बढ़ चुका है। और ये है लोहा पुल के पास में। अब मैं आपको स्केल मीटर पे दिखाता हूँ, जो फ्लड मीटर होता है वहाँ पर जो लगा रखा है लोहा पुल के पास में, वो अब डेंजर लेवल से कितना पानी जो है वो नीचे बह रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि ऐसा हमने न्यूज़ में भी देखा था कि माँ यमुना का जल स्तर 48 घंटे में बढ़ सकता है। अभी संभावना है कि बढ़ सकता है और फ्लड लेवल जो डेंजर लेवल दिख रहा है वहाँ तक पहुँच सकता है। तो अभी आप देख सकते हो अभी कितना नीचे बह रहा है माँ यमुना का जल स्तर। और जो जल स्तर माँ यमुना के अभी डेंजर लेवल से थोड़ा नीचे है, ये 48 घंटे में बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। अब मैं आपको आगे की तरफ ले चलूँ तो अब आप आगे देख सकते हो जहाँ पर जो पीछे निगमबोध घाट है वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था पहले जब मैं गया था। पहले ये निगमबोध घाट पूरा डूब जाता था, पूरा जल स्तर जो माँ यमुना का पूरा निगमबोध घाट के ऊपर तक आ जाता था। और जो आप आसपास के एरिया इलाके दिख रहे होंगे, जो आपको पौड़ियाँ दिख रही होंगी, जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही होंगी माँ यमुना के जल पर जाने के लिए, स्नान करने के लिए जो लोग जाते हैं श्रद्धालु, और ये घाट है जो बना हुआ निगमबोध घाट, ये पूरा डूब जाता था और घरों के अंदर तक पानी घुस जाता था। तो पौड़ियों के पास तक पानी जो था वो आया, मतलब थोड़ा थोड़ा आया था और पौड़ियाँ अभी पूरी दिख रही थी आपको उस समय। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे तो तकरीबन सब घाटों की पौड़ियाँ डूब चुकी हैं और जिनके घाटों की पौड़ियाँ ज़्यादा थी उनकी आधी पौड़ियाँ पूरी वहाँ पर डूब चुकी हैं। देख रहे होंगे अब आधी पौड़ियाँ वहाँ पर भी डूब चुकी हैं और जिनकी पौड़ियाँ कम थी, जो पहले दिखाई दे रही थी, अब वो भी पौड़ियाँ पूरी की पूरी अब यहाँ पर माँ यमुना के जल से प्रभावित हो चुकी हैं और वो डूब चुकी हैं। यानी कि लेवल अब माँ यमुना का बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है। और अब मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊँ तो वहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर मैंने आपको जो मंदिर था जो बीच माँ यमुना के जल के बीच में जो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, तो जो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर था वो आप देख सकते हो जो बीच माँ यमुना के जल स्तर के बीच में जो मंदिर बना हुआ था, अब वो उधर भी आप देख सकते हो। पहले मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था तो जल स्तर था, वो जो लिखा हुआ है वहाँ पर जो मंदिर का नाम लिखा हुआ है, किन का मंदिर है वो लिखा हुआ है, वो उससे नीचे बह रहा था पानी। लेकिन अब आप देख रहे होंगे वो तकरीबन आधा नाम पूरा डूब चुका है और अब आपको वहाँ पर जल स्तर जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और भाई आज हो गया है 6 अगस्त, और 6 अगस्त की मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। इस समय जो माँ यमुना का जल स्तर है वो कितना बढ़ चुका है। और ये अभी मैं निगमबोध घाट का और आपको लोहा पुल की तरफ का जो डेंजर लेवल से माँ यमुना का जल स्तर बह रहा है वो मैं कितने नीचे बह रहा है वो मैंने आपको दिखाया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और वजीराबाद में किस प्रकार का अभी माँ यमुना का जल स्तर कितने बैराजों से छोड़ा गया है, कितने बैराजों के गेट खुले हुए हैं और अब वहाँ पर कैसा प्रभाव बह रहा है वो अब हम आपको दिखाएंगे आगे। तो अभी हम आ चुके हैं वजीराबाद बैराज के पास में और यहाँ पर अब आपको दिखाएं तो माँ यमुना का जल स्तर
बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले यहाँ पर जो पौड़ियाँ आपको दिखाई दे रही थी जिनके ज़रिए लोग नहा पा रहे थे, अब वो पौड़ियाँ भी यहाँ पर डूब चुकी हैं। यहाँ पर नीचे 3 पौड़ियाँ दिखाई दे रही थी जब हम पहले आए थे यहाँ पर, अब वो तीनों की तीनों पौड़ियाँ यहाँ पर जो है माँ यमुना के जल से जलमग्न हो चुकी हैं। और अब यहाँ पर ऊपर की सतह पर जो पौड़ियाँ रह गई हैं, अब वहाँ तक पानी यहाँ पर आ चुका है माँ यमुना का। अब मैं आपको सामने दिखाऊं तो बैराज के सामने आप देख सकते हो जो पहला द्वार है, जो पहला गेट है माँ यमुना के बैराज, जो वजीराबाद बैराज गेट का, माँ यमुना का जल स्तर वहाँ से पूर्णतः निकल रहा है। अब पूरी तरीके से वहाँ पर जो जल है वो निकल के आ रहा है। अब आप दोनों तरफ आप देख सकते हो, दोनों साइड से जो माँ यमुना का जल स्तर है वो छोड़ा जा रहा है। और पीछे की तरफ से जो हमने पहले आपको दिखाया था, जो बैराज जो गेट था, उससे थोड़ा थोड़ा पानी जो रिस रहा था, अब वहाँ से भी पूरी तरीके से माँ यमुना का जल स्तर आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6, अभी 6 द्वारों से पानी जो है माँ यमुना का जल स्तर यहाँ की तरफ आगे की तरफ प्रवाह कर रहा है। बाकी जो थोड़े जो गेट हैं उनसे थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो निकाला जा रहा है। लेकिन जो पहला द्वार है, जो सामने आप देख रहे होंगे पहला द्वार है, वहाँ से ज़्यादा पानी माँ यमुना का छोड़ा जा रहा है। पूरी तरीके से वो फाटक जो है ऊपर कर दिया। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर मेनली आप देख रहे होंगे जो जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, वहाँ पर देख सकते हो आप किस प्रकार से लोगों ने पूजा पाठ की सामग्रियाँ यहाँ पर डाल रखी हैं। और बहुत ही यार विचित्र तरीके से यहाँ पर जो पूजा पाठ की सामग्रियाँ हैं कि कोई यहाँ पर अगर आएगा, कोई नॉर्मल सा पर्सन आएगा, तो वो इन सब चीज़ों को देखकर थोड़ा उसके मन में एक अजीब सा ख्याल और अजीब से विचारधारा यहाँ पर बन जाएगी इस घाट पर आकर। ये देख सकते हो आप किस प्रकार से यहाँ पर भाई क्या बोलें, कपड़ा नीचे रखकर, मतलब एक अलग तरीके से यहाँ पर उस सामग्री को यहाँ पर रख रखा है, जिसको देखकर यहाँ पर थोड़ा एक अलग सा ही माहौल क्रिएट हो जाता है। हम जैसे भाई हम इंडियन लोग हैं, तो हमारे जो लोगों में इस प्रकार की सामग्रियाँ कौन डालता है, क्या करते हैं, आप समझ ही रहे होंगे। तो ये पूरे पौड़ियों के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो आप किस प्रकार से जो श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं वो करके चले जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो सामने फूलों से भरा हुआ बैग देखो किसी ने ऊपर से जो ब्रिज के ऊपर से फेंका है। और देख सकते हो वो थैला भी साथ में फेंक दिया है, फूलों से भरा हुआ बैग था, फूल फेंक दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थैला भी फेंक दिया इसमें। और वो देख सकते हो आप पूरा भरा हुआ थैला ही फेंक दिया। मतलब लोग माँ यमुना के अंदर पन्नी, पॉलीथीन, प्लास्टिक डाले बिना मान नहीं रहे हैं। अगर आप फूल डाल रहे हो तो फूल डालो सिर्फ यार, थैला और प्लास्टिक क्यों फेंक देते हो आप माँ यमुना के अंदर। तो भाई ये स्थिति है अभी वजीराबाद बैराज की। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा ये ब्लॉग, मेरा ये प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको अप टू डेट रखता हूँ भाई, आपको हर बार आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि अभी किस प्रकार की स्थिति है। तो मेरा ये ब्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।